प्रेम प्रसंग में खूनी वार, युवक पर चाकुओं से ताबड़तोड़ हमला, हालत गंभीर। पुलिस जांच पड़ताल में जुटी। आजमगढ़ जिले के फूलपुर कोतवाली क्षेत्र के गोबरहा गांव में सोमवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई जब प्रेम प्रसंग के विवाद में एक युवक पर कुछ लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला कर दिया। इस हमले में युवक गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे आनन फानन में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज जारी है। फूलपुर कोतवाली पुलिस ने तत्काल नामजद मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुट गई है। फूलपुर कोतवाली के गोबरहा गांव निवासी ऋषभ उर्फ धर्मेंद्र अपने निर्माणाधीन मकान का कार्य देखने के लिए घर से निकला था। जैसे ही वह रास्ते में पहुंचा, पहले से घात लगाए बैठे गंगू उर्फ पुष्पेंद्र और उसका साथी सत्यम ने उसे रोक लिया। दोनों के बीच पहले कहासुनी और गाली गलौज शुरू हुई, जो देखते ही देखते हिंसक झगड़े में बदल गई। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार विवाद के दौरान आरोपियों ने अचानक चाकू निकाल लिया और ऋषभ पर ताबड़तोड़ हमला कर दिया। हमले में युवक के पेट और बाह में गंभीर चोटें आई, जिससे वह खून से लथपथ होकर मौके पर ही बेहोश हो गया। घटना के बाद हमलावर मौके से फरार हो गए, जबकि आसपास के लोगों में अफरा तफरी मच गई। घटना की सूचना मिलते ही परिजन मौके पर पहुंचे और गंभीर रूप से घायल युवक को तुरंत फूलपुर के सरकारी अस्पताल ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद उसे भर्ती कर लिया गया। चिकित्सकों के अनुसार फिलहाल युवक की स्थिति स्थिर बताई जा रही है। इस मामले में घायल युवक के पिता राजेश ने फूलपुर कोतवाली में नामजद तहरीर देकर 2 आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और आरोपियों की तलाश में दबिश दी जा रही है। कोतवाल देवेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि प्रथम दृष्टया मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा प्रतीत हो रहा है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने ये भी कहा कि एक आरोपी मानसिक रूप से अस्थिर साइको प्रवृत्ति का बताया जा रहा है। पुलिस सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए जांच कर रही है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इस घटना के बाद गांव में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस की सक्रियता बढ़ा दी गई है। आइए सुनते हैं चाकू से घायल युवक ने क्या कुछ कहा। इसके पहले ताज़ा तरीन खबरों के लिए जनहितकारी न्यूज़ 24 को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करें। क्या नाम है आपका? मेरा नाम रुस्तम है और सर्टिफिकेट में मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार चलता है। कैसे आपको चाकू लगे? सर वो लड़का था, वो मेरे घर आया था कई बारी। मैं सर कौन लड़का था, क्या नाम? उसका नाम था गंगू, उसका नाम है पुष्पेंद्र। गांव में सब लोग गंगू गंगू कहते हैं। उससे कोई विवाद वगैरह था? विवाद कुछ नहीं सर, मैं काम करता हूँ, गड्ढा खोना जैसे लिंटर ढालना ये सब काम करता हूँ। मुझे लगा किसी काम के लिए आया था, पूछ रहा था, 3-4 चक्कर आया था। तो फिर मेरे चाची का लड़का ने बताया, वो आपको भैया पूछ रहा। फिर उसी गांव में मेरे पिताजी का काम चल रहा है लिंटर ढालने वाला। तो मैं सोचा आज लिंटर ढालने का काम था, हम सोचे जाए पहले वही देख लें, उसी बहाने उससे भी बात हो जाएगी। तो हम गए थे, तो हम वहाँ काम पे अपने पिताजी के नहीं गए। सबसे पहले हम बोले वो आया था कई बार, हम उसी से मिल लेते हैं। तो जब हम उसको बुलाए मिलने के लिए, तो हम बात कर रहे थे, भाई क्या बात थी, मतलब उसका भाई मिला था, उसके भाई से बात करे थे। उसने अपने भाई को बुलाया। उसका भाई जब आया, जो गंगू है, वो आते बिना कुछ नहीं किया, डायरेक्ट चाकू मार दिया। पास आते ही चाकू लगा दिया गप्पा। और उसका भाई हमको पकड़ लिया था। मार के भाग गया? नहीं, वहीं पे था, हम भाग के आए उसके गांव से। हमारी गाड़ी और हम वहीं मतलब वहाँ थे, गाड़ी वाड़ी छोड़ छाड़ के हम किसी तरह भाग के आप उसके गांव में ही गए थे? हाँ, उसी के गांव में हमारा काम वगैरह होगा, तो उससे आप गए थे इसलिए पूछ रहा। उसी के गांव हमारा लिंटर पड़ने वाला है सर, उसी गांव में। पिताजी ठेकेदार हैं, वहाँ आज लिंटर पड़ने वाला। सोचा वो भी काम देख लेंगे और इससे भी बात कर लेंगे, क्या बात थी कि आए थे घर पे, इसीलिए गए थे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है रुस्तम, गांव सब लोग रुस्तम बुलाते हैं, और जो कागज़ पे चलता है सर्टिफिकेट, धर्मेंद्र कुमार नाम चलता है। पिता क्या नाम? राजेश, और उसके भी पिताजी का नाम राजेश है। सबद का लड़का था, उसका नाम है सत्यम, वो भी पकड़ा धरा था, वो भी शुरू से वहीं था। और हाँ, वो था राम सबद का लड़का था, और पुष्पेंद्र का जो गंगू जिसने चाकू मारा है, उसका भाई था। ये लोग थे, तीनों लोग थे। हाँ, मारने वाला गंगू चाकू मार रहा था, ये लोग पकड़ के पूरा हमको पकड़ लिए थे। और बाकी गांव के लोग मतलब जुट गए थे, छुड़ाने के लगे थे। गांव वालों का नहीं, हमको झूठ सच नहीं बोलना है किसी के बारे में, जो किया उसके बारे में बता रहे हैं। क्या चाहते हैं? कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई हमको मिलनी चाहिए, पूरा हमको न्याय मिलना चाहिए, उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए।